अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑफिसर्स डेसी एकेडमी। आई एम जुनैद अहमद ज़ईम। और आज की हमारी ये क्लास CSS के बिगिनर्स के लिए है। जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम लोग CSS करें लेकिन उन्हें पता नहीं है कि CSS में कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, CSS है क्या, इसमें आपको प्रमोशन किस तरह मिलेगा, जॉब किस तरह हो जाती है। तो आज CSS के रिलेटेड A to Z हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इसी सीरीज़ को आगे मूव करके लेकर चलेंगे और यहीं से आपकी तैयारी हो जाएगी। कुछ बेसिक क्वेरीज है, वो कौन सी है देखते हैं। सबसे पहले कि CSS क्या है। CSS है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ये एब्रिवेशन है इसका। और ये एग्ज़ाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC कंडक्ट करता है। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिस तरह बाकी एग्ज़ाम ये कंडक्ट करता है उसमें से एक एग्ज़ाम है CSS। और ये कंट्री का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। और इसमें से जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, रिक्रूट होते हैं, वो 17 स्केल में सेलेक्ट होते हैं। तो जितने भी इनकी जॉब्स होती है वो सारी की सारी 17 स्केल की होती है। और ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट्स की सिलेक्शन है वो इधर ही से होता है। अब ये यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, आगे जाके देखेंगे कि कौन कर सकता है और जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको क्या क्या मिलता है और इसके डिफरेंट एग्ज़ाम्स कौन से होते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि CSS कौन कर सकता है, हु कैन डू CSS। जो भी बैचलर्स है या जिनके पास 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो सारे के सारे CSS के लिए एलिजिबल है। अब ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन से डिग्री की है, कौन से फील्ड में की है, लेकिन अगर आपके पास 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन अगर आपका थर्ड डिवीज़न आया हुआ है रिसेंट डिग्री में तो कोई भी मसला नहीं, आप उसके बाद जो आपकी डिग्री होगी उसमें अगर आप फर्स्ट डिवीज़न ले लेते हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। कोई भी सेकंड डिवीज़न वाली 14 ईयर्स की डिग्री इसके लिए एलिजिबल है। और शर्त यह है कि आपकी उम्र 21 साल से हो और फिर 30 साल तक आप एलिजिबल रहते हैं। जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं वो 32 साल तक एलिजिबल होते हैं, और जो बलूचिस्तान के लोग या ट्राइबल एरियाज़ के लोग होते हैं वो भी 32 ईयर्स तक एलिजिबल होते हैं। अब अलोंग विद दिस CSS के कितने फेजेस होते हैं और कौन कौन से फेजेस होते हैं और किस तरह इसकी सिलेक्शन होती है, आगे जाके ये मूव करते हैं। हर साल इसकी जॉब्स आती है और ये फिक्स होता है। अक्सर इसके एग्ज़ाम्स फरवरी में ही होते हैं, जबकि इसका अप्लाई उस जिस ईयर में इस एग्ज़ाम ने होना है उससे पिछले साल के अगस्त तक इसका अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो स्टूडेंट्स 2026 में एग्ज़ाम देंगे तो उनका एप्लीकेशन ओपन होंगे अभी अगस्त के मंथ से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और फिर ये जाके फरवरी में इनका एग्ज़ाम होगा, फरवरी 2026 में। लेकिन उससे पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर इन्होंने अप्लाई करना है तो उन्होंने अगस्त 2025 तक उन्होंने अपने 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया हो और उनकी एज 27 से 30 के बीच में ही हो। उसके बाद जब ये लोग अप्लाई करते हैं सबसे पहले इनका एक एग्ज़ाम होता है जो MCQs बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, MCQs बेस्ड होता है और उसको MPT बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के 200 मार्क्स के 200 MCQs होते हैं। 200 MCQs होते हैं और वो डिवाइडेड है डिफरेंट एरियाज़ के। फॉर एग्जांपल 20 MCQs उसमें इस्लामिक स्टडीज़ के होते हैं, 20 उर्दू के होते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होते हैं MCQs के वो इंग्लिश के पे 50 होते हैं और जनरल एबिलिटी जिसके सिंपल लैंग्वेज में लोग मैथ्स भी बोलते हैं, बेसिक मैथ्स, उसके 60 मार्क्स होते हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स हो गए। आगे एक जनरल नॉलेज का पेपर है जिसके 50 मार्क्स होते हैं और जनरल नॉलेज में जो इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स होते हैं वो एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स है। ये सारे मार्क्स मिला के 200 मार्क्स होते हैं। जिस स्टूडेंट ने भी इस एग्ज़ाम में अपेयर होना है उन्होंने इन 200 मार्क्स में से 66 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट देने होंगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सारे गैस भी लगा दे तो मसला नहीं है, लेकिन 66 का मार्जिन आपने अचीव करना होगा, तभी आप इस टेस्ट में क्वालिफाई हो सकते हैं। अब जो बंदा इस टेस्ट में क्वालिफाई कर जाता है वो फिर सब्जेक्टिव के लिए बैठ जा सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है।
याद रखिए कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर मैं एमपीटी में अपेयर हो जाऊँ और मैं पास करूँ, उसके बाद में इस एग्ज़ाम में अपेयर ना हो, सब्जेक्टिव में अपेयर ना हो, तो क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? योर आंसर इज़ नो, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। सीएसएस में याद रखिए सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, और अटेम्प्ट सिर्फ तभी काउंट होता है जब आप फर्स्ट पेपर में अपेयर हो जाते हैं और उसमें हाज़िरी लगा देते हैं। हाज़िरी लगाने से पहले आपका पेपर, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। अगर आप हाज़िरी लगाते हैं और पेपर ब्लैंक दे देते हैं तो भी आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, लेकिन ये सारा का सारा आफ्टर आपके एमपीटी होता है। जिन स्टूडेंट्स ने एमपीटी क्वालिफाई कर लिया, वो लोग जब अप्लाई करते हैं दोबारा से सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए, तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के अप्लाई के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसमें आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। सीएसएस के टोटल 1200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट करने होंगे, 1200 मार्क्स के। अब ये 1200 मार्क्स डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, कंपलसरी में और ऑप्शनल में। 600 मार्क्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के होते हैं और हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स होता है, तो इस हिसाब से हमारे पास 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और हमारे पास इसी तरह 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप 100 मार्क्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपने 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, लेकिन ऑप्शनल में आपके पास ऑप्शन भी है कि आप 200 मार्क्स के सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके ऑप्शनल में टोटल 7 ग्रुप्स है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। हर ग्रुप से आपने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है और आपने अपने मार्क्स 600 बनाने होंगे। 600 मार्क्स जो भी बना लेता है वो सब्जेक्ट्स उसके लिए इनफ है। सब्जेक्ट्स देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स है, कंपलसरी में हमारे पास कौन से और ऑप्शनल में कौन से सब्जेक्ट्स है। ये देखिए, ये हमारे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके पास 6 सब्जेक्ट्स है जिसके टोटल मार्क्स 600 होते हैं और 100 मार्क्स इस ईच सब्जेक्ट के होते हैं। सबसे फर्स्ट पे है आपका इंग्लिश ऐसे का एक पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है। उसमें से एक ऐसे आपने लिखना है 100 मार्क्स के लिए। उसके बाद फिर आपका सेकंड पेपर है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का, वो भी 100 मार्क्स का है। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट आपका है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, फोर्थ है करंट अफेयर्स, फिफ्थ है पाकिस्तान अफेयर्स और सिक्स्थ है इस्लामिक स्टडीज़। ये सारे कंपलसरी हैं, यानी कि जो जो अप्लाई करता है उन सब ने ये सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने होंगे। इसके बगैर कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता अगर कोई ये सब्जेक्ट मिस करता है। इसमें याद रखें कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपने 40 मार्क्स लाजमी लेने होंगे पास करने के लिए। 40 मार्क्स से कम जो भी लेगा पर पेपर वो फेल कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इसमें से ये जो सब्जेक्ट्स है 3 से लेकर 5 तक, जिसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, ये सब्जेक्ट्स एग्रीगेट काउंट होते हैं। यानी कि आपने इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के 120 नंबर लेने होंगे, तभी आप इन सब्जेक्ट्स में पास कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने 120 से कम मार्क्स लिए, फॉर एग्जांपल 119 मार्क्स लिए, तो आप तीनों के लिए फेल कंसिडर किए जाएंगे। इन केस आपने एक पेपर में करंट अफेयर्स में फर्ज करें 0 मार्क्स लिए, लेकिन बाकी दो सब्जेक्ट्स में आपने एग्रीगेट मिला के 120 मार्क्स अगर आपके बन जाते हैं, तो आप तीनों के लिए क्वालिफाई हो, आपने तीनों पास कर लिए। ये तीनों पेपर्स जीके कहलाते हैं। जनरल नॉलेज के नाम से ये तीनों कहलाते हैं। ये जनरल नॉलेज का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होता है, लेकिन ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ये हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ऑप्शनल के भी किसी भी कैंडिडेट ने 600 मार्क्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। सो अगर आपने एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का सिलेक्ट करना है तो फिर आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स ज़रूरत है अपने 600 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए ऑप्शनल के। लेकिन सीएसएस में एक ऐसा ग्रुप भी है जिसके सब्जेक्ट्स के 200 मार्क्स है। तो अगर आप कोई एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का सिलेक्ट कर लेते हैं, तो बाकी 600 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 400 मार्क्स चाहिए, यानी कि 4 मज़ीद सब्जेक्ट्स चाहिए अगर आप एक 200 नंबर मार्क्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। टोटल 7 ग्रुप्स हैं, ये आपको सिलेबस में मिल जाएगा। ऑनलाइन इनके वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, पीएससी के वेबसाइट पर आप जाके विज़िट करें और ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स है वो आपके पास ये है, अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है और आईआर है। बाकी 200 मार्क्स की कोर्स दो सब्जेक्ट्स और भी है, वो अलग ग्रुप से हैं, वो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री। पर सब्जेक्ट आप यहाँ से फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है
टोटल 7 ग्रुप से ये ग्रुप 1 है। अब ग्रुप 1 में से आपने अगर कोई सब्जेक्ट लेना है तो आप सिर्फ एक ही चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर लेता है तो सेम स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशन सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये रूल है कि 1 ग्रुप से आपने एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब अगर आपने यहाँ से 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप सेकेंड ग्रुप में से एक और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट ग्रुप में 2 सब्जेक्ट्स ऐसे जो 200 मार्क्स के होते हैं, बाकी सारे 100 मार्क्स के होते हैं। आप इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक ग्रुप को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने टोटल 600 मार्क्स कंप्लीट करने हैं और इसके लिए आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं। आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं ग्रुप नंबर 3 में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है वो बिजनेस हेड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है। और इसके बाद ग्रुप नंबर 4 में हमारे पास हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, यूएस हिस्ट्री है। ये सारे के सारे 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। और इसके साथ साथ अगर हम लोग फर्दर मूव करें तो ग्रुप नंबर 5 में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। और 6 ग्रुप में हमारे पास लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस है, मर्केंटाइल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है और फिलॉसफी है। और लास्ट जो हमारे पास ग्रुप है उसमें लैंग्वेजेस होते हैं। ये सारी जितनी भी पाकिस्तान में ज़ुबानें बोली जाती है वो लैंग्वेजेस है, और उसके साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है और जर्नलिज्म एंड मास एंड कम्युनिकेशन है। इन सारे सब्जेक्ट्स में से ये जो मेंशन्ड है यहाँ से इन 6 को निकाल के बाकी नंबर 11 से लेकर 55 तक ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपने इन सारे सब्जेक्ट्स में से सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। टोटल सब्जेक्ट्स 40 प्लस है इसमें, लेकिन आपने 6 सब्जेक्ट इससे सेलेक्ट करने होंगे, या 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट करने होंगे अपनी एग्ज़ाम के सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए। और ये किस फेज़ में सेलेक्ट होते हैं? जब आप एमपीटी पास कर लेते हैं, जो एमसीक्यूज पेपर होता है उसको पास करने के बाद इसके लिए जब अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्टिव पेपर होगा। उन सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो हमने ये यहाँ से सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद जैसे ही ये हो जाता है, इन केस अगर कोई स्टूडेंट ये पास कर ले, जो सबसे मुश्किल तरीन काम यही है कि स्टूडेंट सब्जेक्टिव पेपर में फ़ेल होते हैं। मुश्किल से 2% ही इसको पास कर लेते हैं, बाकी सारे के सारे फ़ेल हो जाते हैं। ये जो 2% वाले होते हैं बड़े खुशकिस्मत होते हैं। इसमें आने के लिए आपने सब्जेक्टिव को पास करना है, और ना ही सिर्फ पास करना है बल्कि अच्छे मार्क्स से पास करना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने की ये है कि आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो ये लिस्ट है, हम लोगों ने देखा कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जितने भी हैं ये 33 नंबर्स पे पास होते हैं, जबकि आपके कंपलसरी 40 नंबर पे पास होते हैं। लेकिन ओवरऑल सीएसएस को पास करने के लिए कम से कम आपने 600 मार्क्स लेने होंगे, या हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि 50% ऑफ मार्क्स आपने लेने होंगे, तभी आप पास कंसिडर किए जाएंगे। अदरवाइज आप फेल होंगे, इवन दो अगर आपने सारे पेपर्स क्वालिफाई क्यों ना किए हो। अगर सारे पेपर्स पास भी हैं लेकिन आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। इसके बाद रिटन जब हो जाता है, सब्जेक्टिव हो जाता है, तो फिर इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के 300 मार्क्स होते हैं। उससे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट होता है, लेकिन उसके ऐसे कोई मार्क्स नहीं होते। अब जब इंटरव्यू भी हो जाता है, इसके पासिंग मार्क्स 100 होते हैं, और ये 100 मार्क्स लेने के बाद आपके रिटन स्कोर और आपके इंटरव्यू के स्कोर कंबाइन होते हैं। रिटन स्कोर प्लस इंटरव्यू के स्कोर कंबाइन होते हैं, और जिनके सबसे ज़्यादा एग्रीगेट बन जाता है, हाईएस्ट एग्रीगेट होता है, वही एलोकेट होता है। अब वो कहाँ पे एलोकेट होता है, वो किस ग्रुप में जाता है, ये इसके मार्क्स बताएंगे और इसके चॉइस बताएंगे। जो सीएसएस में हमारे पास ग्रुप्स है, मतलब सीएसएस एग्ज़ाम पास करने के बाद जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं 17 स्केल के, वो कौन कौन से ग्रुप्स में होते हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स इनको मिलते हैं। इसमें से एक ग्रुप है अकाउंट्स ग्रुप, जो एजी ऑफिस होते हैं, यहाँ पे अकाउंटेंट जनरल बनते हैं। और कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, इसी तरह कस्टम्स ग्रुप है, एक्साइज भी इसी में आ जाता है। और इसके साथ साथ
ये पहले डीएमजी होता था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज हुआ, अभी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बन गए। इस ग्रुप में असिस्टेंट कमिश्नर सेलेक्ट होते हैं। और इसके बाद फॉरेन सर्विसेज होता है। फॉरेन सर्विसेज जिसके बड़े ऑफिसर सफ़ीर कहलाते हैं किसी कंट्री के। और फॉरेन सर्विसेज में भी जो ऑफिसर सीएसएस के थ्रू आते हैं वो 17 स्केल में सेलेक्ट होते हैं। इनकम टैक्स ग्रुप होता है, और ये भी इंलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के साथ लिंक्ड है, इंलैंड रेवेन्यू सर्विसेज को बोलते हैं। और एक इंफॉर्मेशन ग्रुप होता है। इसी तरह मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप एक ग्रुप है जिसमें कैंट्स, जितने भी पाकिस्तान में कैंट्स होते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं, उनके सीईओज थ्रू दिस ग्रुप सेलेक्ट होते हैं। और इसके बाद एक और ग्रुप है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। जितने भी सेक्रेटरीट सर्विसेज होते हैं, सेक्रेटरीट सर्विसेज में जो सेक्शन ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, जिन जो बाद में प्रमोट होकर सेक्रेटरीज बनते हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज बनते हैं, ये सारे ओएमजी ग्रुप वाले होते हैं। और फिर एक ग्रुप है पुलिस सर्विसेज जिसमें एएसपी बनता है, एसपी बनता है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीपीओ के पोस्ट पर आते हैं ये बड़े फिर प्रमोट होके डीआईजी, एआईजी और आईजी बन जाते हैं। और फिर इसी तरह पोस्टल ग्रुप है, जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं उनके हेड होते हैं। और एक और ग्रुप है रेलवे ग्रुप। तो टोटल हमारे पास 12 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें मल्टीपल सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स इधर ही से सेलेक्ट होके इन ग्रुप्स में चले जाते हैं। और ये BS-17 के बेसिक जॉब्स होती है, और फिर उसके बाद ये जाके प्रमोट होते हैं ग्रेड 18, 19, 20। और ये वो लोग हैं जो ग्रेड 21 और 22 तक पहुंचते हैं। तो इसके बाद जब कोई भी स्टूडेंट ये पास कर लेता है और उनकी एलोकेशन इन ग्रुप्स में हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और इनकी ट्रेनिंग सबसे पहले होती है सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में होती है इनकी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में भी डिफरेंट फेजेस होते हैं। पहले इनका इनिशियल ट्रेनिंग होता है जिसको कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, CTP कहते हैं। अब CTP करने के बाद इसके भी अपने मार्क्स होते हैं। ये कोई इस तरह नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए तो आप उधर ही गए और वहाँ से अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया। नो मैटर, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी है तो आपको उसमें भी मार्क्स मिलेंगे, जो कि टोटल 500 मार्क्स इनिशियल ट्रेनिंग के होते हैं। फिर आपका स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होता है। अब स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और इनिशियल ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है। जो इनिशियल ट्रेनिंग है उसमें ये सारे 12 ग्रुप्स के जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं, स्टडीज़ करते हैं, उनकी ट्रेनिंग एक साथ की जाती है। लेकिन ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद फिर वो लोग जाते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। मतलब अगर कोई पुलिस सर्विसेज से है तो वो फिर पुलिस एकेडमी में, नेशनल पुलिस एकेडमी में अपनी तैयारी करेंगे, एकेडमी ज्वाइन करके ट्रेनिंग करेंगे। जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हैं वो अपने पार्टिकुलर जो ट्रेनिंग सेंटर्स है उधर ही जाते हैं और उधर ही वो लोग ये ट्रेनिंग करते हैं। और जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है उसके नंबर 600 है। जिसके जितने भी अच्छे स्कोर होंगे उसको फ्यूचर में इतना ही फ़ायदा होगा। कौन से फ़ायदे होंगे ये हम लोग आगे जाके स्टडी करते हैं। जब ये भी कंप्लीट हो जाए इनका, फिर एक फाइनल पासिंग आउट एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम के टोटल होते हैं 1000 मार्क्स। ये एग्ज़ाम पास करना लाजमी होता है। और इसको पास करना क्यों लाजमी होता है, इसको पास करने के मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। नंबर वन, अगर आपने ये एग्ज़ाम फेल किया तो फिर आपने दोबारा इस एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम में अपेयर होना है और उसको पास करना होगा। लेकिन अगर आप इसमें पास नहीं हो जाते या आप पास हो जाते हैं तो आपका और आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, रिजल्टेंटली आप सीनियरिटी लिस्ट में नीचे जाते हैं। सीनियरिटी लिस्ट में जो नीचे जाते हैं उनकी प्रमोशन बहुत स्लो होती है और वो जल्दी प्रमोट नहीं होते। मतलब सेम बैच में दो बंदे हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, दोनों ने CSS एग्ज़ाम पास किया, लेकिन एक बंदे के जो ये पार्ट है इसमें मार्क्स कम है, ट्रेनिंग में मार्क्स कम है, तो वो सीनियरिटी लेवल में नीचे आएगा। और जिनके इस ट्रेनिंग में मार्क्स ज़्यादा है वो सीनियरिटी लेवल में ऊपर आएगा। तो सबसे पहले इस ऊपर वाले बंदे की प्रमोशन होगी, उसके बाद ये नीचे वाले बंदे की प्रमोशन होगी। ये CSS की बेसिक्स है, जो समझने के लिए इम्पॉर्टेंट था। अभी आजकल एक डिबेट चल रहा है कि CSS में रिफॉर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल जो बंदा 2026 के लिए अप्लाई कर रहा है तो क्या उसको
यही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे या कुछ और सेलेक्ट करने होंगे, ये हम लोग अपनी इसी सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि रिफॉर्म्स किस तरह होंगे और तैयारी किस तरह की जाएगी, की जा सकती है, कौन से सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने होंगे। ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।